नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। देखिए, आज हम एक पिग फार्मिंग पर आए हुए हैं। यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर यहाँ पर फिलहाल बनाया जा रहा है और पहला जो पिग फार्मिंग था मैंने आपको दिखाया था, तरुण कुमार जी हमारे साथ में हैं। वहाँ पर इनका छोटे लेवल पे का काम था, लेकिन अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। तो इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत है, कौन कौन सी इसमें ब्रीड होनी है। आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। किसान साथियों, आज इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, नया जानने वाले हैं। और अगर यदि आप पिग फार्मिंग की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर से देखनी चाहिए। तो हमारे साथ में तरुण कुमार जी, ये आपको अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे और ये आपको बताएंगे फिर इसके बारे में। जी तरुण जी। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम तरुण है। मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ। हमारा जो फार्म है वो डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर शाना के पास खाद मोहन नगर में है। ठीक है जी, तो अभी हमें सबसे पहले हमें किसान भाइयों को बताइए, इसकी जो बिगिनिंग अगर हमें करनी है किसी को, तो उसमें क्या करना चाहिए, कैसे करना है? डॉक्टर साहब, सबसे पहले अगर किसान को बिगिनिंग करनी है तो उसको सबसे पहले देखना है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ठीक है, जी स्ट्रक्चर लोग बाग नए बिगनर किसान क्या करते हैं, जी स्टार्टिंग करने से पहले वो बड़े लेवल पर करने का प्लान करते हैं। जी 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 किसी भी किसान को है स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले छोटा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। जी जैसे उसे तैयार करने के लिए 150, 200 जानवर तो का वो तैयार कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये मान के चलिएगा 1 रुपए का, ठीक है, 20 पैसे आपको स्ट्रक्चर पर खर्च करने हैं। बाकी ऑन एन एवरेज जो हमें करना है, बचा के रखना है। बाकी पैसा ब्रीड के लिए, अच्छी ब्रीड आपको खरीदनी है। दूसरी चीज, दूसरा इन्वेस्टमेंट करना है हमको उसके फीड पर। जी तो किसी भी किसान को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि उसे पूरा का पूरा पैसा स्ट्रक्चर पर खर्च नहीं करना चाहिए। स्ट्रक्चर पर खर्च कर देगा तो उसको सेकंड पार्ट के लिए पैसा नहीं बचेगा। जी जी तो मतलब इसका मतलब जो जो के बोलते हैं हम कि पिग पर इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट हमें कैसे बिल्कुल करना है। बिल्कुल जी बिल्कुल जी मतलब पार्ट बाय पार्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे सपोज दैट आपका बजट चल रहा है, आपका 20-25 लाख रुपए, 20 लाख है, तो 5 लाख के आसपास आप स्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करिएगा, उससे ज्यादा मत करिएगा। चाहे स्ट्रक्चर छोटा बनाओ, भविष्य में जैसे जैसे काम बढ़ता चला जाए वैसे वैसे आप तैयार कर सकते हो। लेकिन आप एक साथ ये मत सोचो कि 25 लाख का बजट है और अपने 15 से 17 लाख रुपए अपने स्ट्रक्चर में खर्च कर दिए, तो उसके बाद किसान परेशानी में आ जाता है। जी जी आपने जो वहाँ पे शुरुआत करी थी, वहाँ पे तो कुछ कितनी मादाओं से करी थी वहाँ पे? वहाँ स्पेशली हमने जो पहले स्ट्रक्चर तैयार करा था वो करा था हमने 30x60 का। जी ठीक है, 30x60 का तैयार करा था, तो उसमें 5 मादाओं के साथ, 5 मादा और 1 बोर के साथ हमने स्ट्रक्चर अपना काम स्टार्ट करा था। जी जी उसके बाद वो सफलता मिली, उसके बाद हमने फिर उतना ही बढ़ा लिया। जी तो वहाँ करीब करीब जो हमारा पहला फार्म है वो आज की डेट में है 4000 स्क्वायर फीट के आसपास का। जी। अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, काफी लंबा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसमें लगभग ये कितनी जगह में है और ये कितना इसमें इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करने के इरादे हैं लगभग? ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये 14,000 स्क्वायर फीट का है। जो कंस्ट्रक्शन है वो 14,000 स्क्वायर फीट का है। ये 3.25 बीघे जमीन है पूरी, जिसमें हम 3 बीघे के आसपास हम कवर्ड स्पेस लेके चल रहे हैं। जी, तो काफी इसमें लगभग कितने पिक रहेंगे लगभग इसमें क्या? इसमें जो हमारा टारगेट होगा और साहब, इसमें जो टारगेट है 1500 से 1800 जानवरों का टारगेट है। इसके अंदर आपको हर टाइप की ब्रीड आपको मिलेगी। हमारा जो टारगेट है ये है कि जो लोग हैं नॉर्मली ब्रीड कहाँ से परचेज करते हैं, हरियाणा पंजाब से। ठीक है, मेरा एक ही मोटिव है कि मैं अपने किसान भाइयों को हर ब्रीड यहाँ अवेलेबल कराऊं। जी यहाँ जी अब मैंने सुना था आप वहाँ पर कुछ ट्रेनिंग सेंटर कुछ बना रहे हैं, हाँ इस टाइप का बिल्कुल जी। यहाँ ट्रेनिंग भी मिलेगी, पिगरी से संबंधित A to Z चीजें आपको यहाँ मिलेगी। मेडिसिन हर चीज आपको यहाँ अवेलेबल हम कराएंगे। जी जी क्योंकि बहुत से किसान भाई ना पूछते रहते हैं कि हमें इसको शुरुआत करना है, क्या करना है। तो आप डायरेक्टली तरुण जी से आप बात करेंगे तो ये आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। और मेरी सलाह यही रहेगी कि कोई भी फार्मिंग करने से पहले या पिग फार्मिंग आप शुरुआत कर रहे हैं तो उसकी पहले प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए ना। तो इसके बारे में थोड़ा और बताइए जरा। जी जी किसान भाइयों, मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा, जो भी नई किसान है, ठीक है, स्टार्टिंग में ये ना देखे कि आपका 8-10 हजार रुपये आपको ट्रेनिंग में खर्च करने पड़ रहे हैं। जी ठीक है, अगर आपको नॉलेज है तो आप अपने फार्म को अच्छे से चला सकते हो। जी अगर नॉलेज नहीं है तो डिपेंड रहना पड़ेगा दूसरे पर। बिल्कुल, क्योंकि दूसरा बंदा एक टाइम फ्री है, दूसरे टाइम फ्री नहीं है। अगर आपको मेडिसिन की नॉलेज नहीं है
तो आप उसके पास कॉल करोगे भाई साहब हमें ये बताओ, लेकिन उस टाइम वो बिजी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए पिगरी स्टार्ट करने से पहले आपको खुद जानना होगा कि A to Z आपको पता होनी चाहिए जी चीजें। जी धीरे धीरे जैसे काम स्टार्ट करोगे आपको पता स्टार्ट हो जाएगी भाई साहब क्या करना है कैसे जी करना जी। हाँ मतलब आपने, मैंने देखा काफी सारी ट्रेनिंग आप लोग भी है। करके आए बिल्कुल हैं, बिल्कुल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग करके आए थे आप भी जो, बिल्कुल बिल्कुल तो उसको यहाँ पर अप्लाई भी कर रहे हैं। तो उसी के बेस पर आपने स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाना शुरू करा है। तो जी। यहाँ पर ये क्या है यहाँ पर इस टाइप की, मतलब थोड़ा सा आइडिया दीजिए। यहाँ पे उस टाइप वहां पर तो कुछ ऐसा नहीं था, यहाँ पे ये बनाया जा रहा है किस तरफ से, यहाँ पे ये क्या है? ये जानवर की खोर के लिए होगा जी स्पेशली। जी जी। अभी पहले हमें क्या दिक्कत आती थी जब हम फीड डलवाते हैं तो जो लड़के हैं उनको अंदर बढ़ना पड़ता है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहीं अब मोटर सिस्टम रहेगा, इसी के अंदर हम फीड डालेंगे और सीधा वो पूरे के पूरे पूरा जानवर के पास अंदर चला जाएगा। अवेलेबल होगा। जी जी। तो एक बार इनकी जो ब्रीड के बारे में और जानकारी दीजिए, किसान भाई को कौन सी ब्रीड का चूज करना चाहिए, प्रॉफिटेबल ब्रीड कौन कौन से हैं, थोड़ा उसके बारे में और बताइए। किसान भाइयों नॉर्मली जो वर्किंग करते हैं सब, अभी जो स्टार्टिंग करते हैं वो लार्ज वाइट से करते हैं जी इसमें अलग अलग डिपेंड करता है कि आप ब्रीडिंग पे काम करना चाहते हैं या आप फैटनर पर काम करना चाहते हैं। जी। ब्रीडिंग के लिए सबसे बेटर है लार्ज वाइट और आप दूसरा ड्यूरॉक, लार्ज वाइट और लैंड रेस। जी ये ब्रीडिंग स्टॉक के लिए अच्छे जानवर होते हैं, लेकिन अगर फैटनर के लिए काम करना है तो हमारे पास ड्यूरॉक है, हैम्पशायर है और बेलारूस है। ये सारी जो ब्रीड है ये हम फैटनर के F1 बनाते हैं इनसे। F1 बनाने के बाद हम फैटनर का काम इससे आसानी से कर सकते हैं। जी। तो फिलहाल किसान भाइयों, यदि इसके संबंध में आपका कोई भी सवाल हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर तरुण जी अपना जो एक कांटेक्ट नंबर भी आपको देंगे, तो यदि इससे संबंध में आपको कोई जानकारी लेनी है, क्योंकि आपको साइड में स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, वहाँ पे इनका जो पुराना जो फॉर्म है उसकी मैंने दिखाए हैं, काफी सारी ब्रीड वहां पर भी हैं और छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं और जो प्रेग्नेंट मादा भी हैं। तो आपको यदि इनकी जरूरत पड़े तो आप डायरेक्ट तरुण जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपको संपूर्ण जानकारी देंगे आपको। तो किसान साथियों, तो फिलहाल तरुण जी एक बार अपना पता बता दीजिए दोबारा और कांटेक्ट नंबर भी दे दीजिए, जाकि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वहां पे फिर भी, लेकिन एक बार दोबारा फिर सुन लीजिएगा। हमारा एड्रेस है डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में शान के पास खाद मोहनगर गांव है। यहाँ हमारा फार्म है, सामान्य लाइव स्टॉक के नाम से फार्म है और कॉन्टैक्ट नंबर है 7011585894। जी जी। तो इनके फार्म पर मैं पहले बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको 2 इंपॉर्टेंट वीडियो का जो लिंक है वो आपको एंड स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा, उन वीडियो को जरूर से देखिएगा, उसमें बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। और यदि इसके संबंध में आपका कोई भी सवाल हो तो आप डायरेक्ट तरुण जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि तरुण जी भी इस पर निगरानी रखते हैं, वो कमेंट आपको पढ़ते रहते हैं। और यदि किसी को कॉल की जरूरत है तो वो कॉल भी करके भी प्रॉपर गाइड भी करेंगे। और अभी यहाँ पर ये सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा, तो इसमें ट्रेनिंग की व्यवस्था भी आप लोगों के लिए रहेगी। तो यदि आप कुछ इसमें ट्रेनिंग लेना चाहें, जानना चाहें, सीखना चाहें, तो वो आपको यहाँ पर सुविधा दी जाएगी। तो फिलहाल अभी यहाँ पर काम चल रहा है, पीछे की तरफ से काफी बनता हुआ आ रहा है और लगभग 1-2 महीने के अंदर लगभग काम यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो किसान साथियों, वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो फिलहाल वीडियो को एक लाइक दें, एक कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।